हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, आज 16 फरवरी 2023 है। आज के दिन जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी एग्ज़ामों का जो क्वेश्चन आया उन सब का आंसर, एक से जितने भी क्वेश्चन है 80 तक, सभी का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं अरुणाचल प्रदेश। बी नंबर ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है। कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है। इसमें जो है रबर है, ये रोपण फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इसमें जो है रोपण फसल का तीनों उदाहरण है। इनमें से सभी जो है, चाय भी है, गन्ना भी है, सबको रोपा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। कौन सा ऑप्शन है जो स्थिरीकरण नहीं करते हैं। वो राजमा। ऑप्शन नंबर डी, राजमा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। बफर स्टॉक कौन बनाता है। बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थित किया गया। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया। 6 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्नपुर। वर्नपुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय, 7 नंबर क्वेश्चन, कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है। वो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस समुदाय के ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। किस समुदाय ने। जर्मन भाषाई समुदाय। जर्मन भाषाई समुदाय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 11 नंबर है। निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। महापौर। ये जो गलत है, ऑप्शन नंबर डी, महापौर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। 12 का ए, बैंकिंग, समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। 1995 में। कब हुआ। 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 14 नंबर है। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी, राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राजा ज्ञानेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। किस देश में एक दलीय प्रणाली है। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है एक दलीय प्रणाली है। इसमें रानी होता है इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। कौन सा खाता व्यापारियों के लिए है। 17 का बी। 17 का बी हो जाएगा चालू जमा। चालू जमा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। मनरेगा कार्यक्रम जो है
से किस राज्य से शुरू हुई? किस राज्य से शुरू हुई मनरेगा कार्यक्रम? ये राजस्थान से शुरू हुई। मनरेगा किस राज्य से शुरू हुई? राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 19 का बी, हॉलमार्क का। हॉलमार्क का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है? किस में बदल दिया जाता है? 21 का बी, विशेष संवर्धन क्षेत्र में। विशेष संवर्धन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? बस का है छिपी बेरोजगारी। कृषि में जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन सा है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 25 नंबर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? लोकतांत्रिक स्वरूप है भारत का। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 27 नंबर। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? महात्मा गांधी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी, धर्म से कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जाता, महात्मा गांधी ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। तारी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू हुआ? तारी विद्रोह किस राज्य से शुरू हुआ? ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकिल किस राजनीतिक दल की चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल की चुनाव चिन्ह है? तो है समाजवादी पार्टी की साइकिल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के अधिकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में। 1958 में, ए नंबर ऑप्शन। 32 नंबर। निम्न में से कौन सा संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। 33 देख लेते हैं। निम्न में से कौन से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो 33 की बी, सैमसंग। सैमसंग है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? किस क्षेत्र को मिलता है? 34 नंबर क्वेश्चन, सी, सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35। वैश्वीकरण की नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? किस क्षेत्र में देखा गया? रोजगार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? 36 का 2400 कैलोरी। प्रतिदिन कितनी कैलोरी? 2400 कैलोरी। निम्न में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? 37 का सी, सीमेंट उद्योग। कृषि आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है?
किसे जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाता है? आय विधि को, आय विधि को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई 1975 में। ऑप्शन नंबर है 1975 में। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर सी। 42 देखते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। 1948 में। ऑप्शन नंबर ए। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? किस देश पर पड़ा? 43 का बी, अमेरिका पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? किस संस्था का गठन हुआ? विश्व बैंक का। ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं 48 नंबर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ की निवासी था? यूनान की। सिकंदर कहाँ की निवासी था? यूनान की। भारत में रेलवे और टेलीफोन लाइन की शुरुआत किसके शासन में किया गया? भारत में रेलवे और टेलीफोन लाइन की शुरुआत किसके शासन में किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चौरा चौरी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। 53 नंबर देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। देख लेते हैं आप 54 नंबर। ईस्ट इंडिया स्टैच्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन है? कौन थे? 54 का डी, जॉन साइमन। जॉन साइमन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को कब खोला गया? तो 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ सूती वस्त्र? कोलकाता में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। मेजनी का संबंध किस गठन से है? मेजनी का संबंध किस गठन से है? लाल सेना से है। ऑप्शन नंबर ए, लाल सेना। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जैना विश्वविद्यालय कहाँ भी स्थित है? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं। कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? हंगरी से। ऑप्शन नंबर डी। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया?
ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना गया? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना गया? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या पोर्टरस की घोषणा का उद्देश्य क्या था? पोर्टरस घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो जर्मन का एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी जर्मन का एकीकरण। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए बुंडलैंड आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? बांगर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो सितंबर 1987 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1987 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? 69 का डी डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Q9 का उपयोग होता है, Q9 का उपयोग होता है किस चीज़ में? Q9 का उपयोग होता है मलेरिया में, ऑप्शन नंबर ए। Q9 का उपयोग होता है मलेरिया में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर डी। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में है? तो यह है भागलपुर जिला में, बिहार के भागलपुर जिला में। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? भूकंप की लहरें कहाँ से होती हैं? केंद्र से, ऑप्शन नंबर ए केंद्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र भूकंप से अधिक प्रभावित होता है? महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। इस तरह से आपका 80 क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, जो कि आप 80 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाना था, तो आप कितना मार्क लाए प्लीज़ कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि अलग भी बच्चा देख लें कि उनका भी कितना मार्क आया। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले शिफ्ट के अगले दिन के अगले शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय